महरौली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव की चुनावी सभा में पहुंचे उत्तराखंड के मंत्री सतपाल जी महाराज। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सतपाल जी महाराज जब यहां पहुंचे तो उनका समर्थन न है और उनका जोरदार स्वागत जो है यहां के वोटरों के द्वारा किया गया। महरौली विधानसभा के गढ़वाल कॉलोनी के अंदर इस प्रोग्राम को रखा गया, जिसमें देखिए कि उनको सुनने के लिए तमाम लोग पहुंचे और सभी लोगों ने गजेंद्र यादव को अपना समर्थन दिया। 5 फरवरी को मतदान है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं भाजपा कह रही है कि इस बार दिल्ली में 50 से ज़्यादा सीटें भाजपा ला रही है और जो आम बजट 2025 का पास हुआ है उससे दिल्ली वालों और देशवासियों को बहुत लाभ मिलेगा और सबका ख्याल रखते हुए इस बजट को पास किया गया और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महरौली विधानसभा के गढ़वाल कॉलोनी की, जहां पर देखिए किस तरीके से जो मंत्री हैं उत्तराखंड के सतपाल जी महाराज, उनका किस तरीके से स्वागत किया गया। सतपाल महाराज जी का स्वागत करने के लिए खुद भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव हैं और कई लोग जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और देखिए किस तरीके से स्वागत के बाद जो है किस तरीके से सतपाल महाराज ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा और साथ ही देखिए किस तरीके से उम्मीदवार हैं, उन्होंने लोगों से वोट की अपील करी। 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में मतदान है, अपना मतदान जरूर करें। किसी भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को चुनें, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर शामिल हों और 5 फरवरी को मतदान करें। मेरे बचपन के दोस्त मनोज महिलावत जी निगम पार्षद थे जी पड़ोस वाली सीट से, जिनके संरक्षण का जिम्मा इनके माता पिता से मैंने लिया है कि पॉलिटिकल संरक्षण में करूंगा। डॉक्टर अशोक मान जी, स्मार्ट लड़का हमारे गांव का, वो बेचारा गया था आम आदमी पार्टी में उनकी झूठी बातें सुनकर उनके लिए प्रचार करने और धोखा खा के इनको पता लगा कि आम आदमी पार्टी में कैंडिडेट होने के लिए एमबीबीएस और एमडी नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी में विधानसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो क्वालिटी है, उन क्वालिटी में पहले नंबर की क्वालिटी है कि वो शराबी होना चाहिए। दूसरे नंबर की क्वालिटी है कि वो शराब माफिया होना चाहिए। तीसरे नंबर की क्वालिटी है कि वो हवाला का पैसा इधर उधर करके वो चोर होना चाहिए। और चौथे नंबर की क्वालिटी है कि वो अपनी पत्नी पे कुत्ते छुड़ाने वाला होना चाहिए। ये क्वालिटियां हैं। अच्छे आदमी वहां पर काम नहीं कर सकते, इसीलिए जब आदरणीय डॉक्टर साहब ने मेरे से बात करी तो केवल और केवल मैंने इनको एक वाक्य कहा और इन्होंने तुरंत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और वो जो वाक्य कहा था वो वाक्य था कि डॉक्टर साहब, आपकी जरूरत प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महरौली में है। मोदी जी के सरकार में ही संभव है, भाजपा के सरकार में ही संभव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा का संकल्प है कि दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब 10 लाख का उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए की जाएगी। 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। SC ST छात्रों के प्रति माह 1000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए 15,000 रुपए की एक मुश्त बिजली बनाई जा रही है। उसमें से पानी निकाला जाता है, उसको ऑक्सीडाइज करके उसका उपयोग किया जाता है। ये सब कुछ होगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है दुनिया के अंदर जो आज हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आएगी। अभी आपने सोलर एनर्जी को देखा होगा, किस प्रकार से सोलर पैनल लग रहे हैं और आप अपने घर के अंदर LED लैंप से ला रहे हैं। इसी प्रकार से विंड टर्बाइन है, अब दूसरे किस्म के टर्बाइन आ गए हैं
जो टरबाइन जिनके अंदर पंखे नहीं होते हैं और वो वर्टिकल रोटेट करते हैं, उससे आप बिजली बनाइए। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो निश्चित रूप में केंद्र सरकार और भाजपा सरकार, यहाँ दोनों में भाजपा सरकार होगी तो ये काम संभव हो सकेगा। कि सरकार ने ठेकेदार, एनजीओ और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर के 250 करोड़ का शेल्टर होम के अंदर घोटाला किया है। दिल्ली की जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की आड़ में दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम घोटाला किया है। दिल्ली में पेयजल का भीषण संकट है। यमुना की सफाई के मामले में आम आदमी पार्टी, पूरी सरकार विफल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि 5 साल में वो यमुना को पूरी तरह स्वच्छ बना देंगे, साफ कर देंगे। यमुना जी की सफाई के बाद उन्होंने कहा था मैं इस पर डुबकी भी लगाऊंगा और इसके पानी का आचमन भी करूंगा। लेकिन यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 8,500 करोड़ रुपए के बावजूद भी यमुना की सफाई नहीं हुई है। दिल्ली की आपदा सरकार में मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के नाम पर 65,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम घोटाला हुआ है। शराब घोटाले में करीब 2,800 करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गए हैं। तो इस प्रकार से ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार रही है और दिल्ली जैसे जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। मैं केवल एक ही बात आपसे कहूंगा कि एक कार्यकर्ता था, उसने घर फोन किया कि भाई आज मैं बहुत देर से आऊंगा, मुझे बहुत काम है। रात को जब पहुंचा तो घर के बाहर उसकी लड़की खड़ी थी। लड़की कहती है पापा आ गए। और ये बात सुन करके उसका थोड़ा सा जो कष्ट था कम हो जाता है, थका बांधा था, उसकी थकान कम हो जाती है। अंदर जाता है तो उसकी पत्नी आती है कि आप दिन भर काम करते रहे, मैं आपके लिए गर्म प्याला चाय का लाती हूँ। उसकी थकान और कम हो गई। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आती है कि बेटा आज तो दिन भर काम करता रहा, थक गया होगा, मैं तेरे लिए तेरे मन मुताबिक खाना पकाती हूँ। उसकी थकान चली गई। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई आलोचना करता है, कोई गाली देता है, और जब वो थके मांदे घर पर लौटते हैं तो कोई लड़की नहीं आती कहने के लिए कि पापा आ गए, कोई ये कहने नहीं आता कि मैं आपको चाय का प्याला पिलाती हूँ। और वो जब लेटते हैं तो यही सोचते हैं कि मेरी भारत माता कैसे आगे बढ़ेगी, मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने का चिंतन करता है, आज उसके हाथों को मजबूत करना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। मैं सभी यहां से कहने आया हूं, आप लोगों ने चौबड़ा खाल की चर्चा की, मैठाणा घाट की चर्चा की। मैं बताना चाहता हूं, सतपुली के अंदर जो है बहुत बड़ी झील बन के आ रही है। जैसे नैनीताल की झील बनेगी तो ऐसे हमारे सतपुली में झील बनेगी। मैठाणा घाट के अंदर रसिया महादेव तक आपने देखा होगा किस प्रकार से हमने सड़कों का जाल बिछाया है। तो निश्चित रूप में एक योग्य व्यक्ति होगा तो वो आपके विकास के कामों को करेगा। और मैं यहाँ आपसे आग्रह करने आया हूँ कि गजेंद्र यादव जी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाइए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस महरौली से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलना चाहिए। और हमारे यादव जी सूरत को बदलेंगे। आप उनको 5 तारीख को पहले मतदान और फिर जलपान, इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। आप पहुंचे हैं गजेंद्र यादव के समर्थन में, कितना समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं भाजपा इस बार दिल्ली में किस तरीके से सरकार बना रही है, कितनी सीटें आ रही हैं? मैं गजेंद्र यादव जी के समर्थन के लिए यहाँ आया हूँ और महरौली वासियों से प्रार्थना करने आया हूँ कि इन्हें प्रचंड बहुमत से जिताइए। और यादव जी ने जो अभी विकास की गाथा बताई है और जो काम इन्होंने किए हैं, बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लोगों की आशा है कि और भी काम होने चाहिए, जो कार पार्क का काम है और भी चीज़ें जो हैं, सड़कों का बनना है, नवनिर्माण है, ये सब काम होने चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं आग्रह करने आया हूं जनता से कि वह इनको एक प्रचंड बहुमत से जिताएं और विकास के मार्ग को प्रशस्त करें। यहाँ डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए,
केंद्र में भाजपा की सरकार है और निश्चित रूप में दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं समझता हूं कि बजट की कोई कमी नहीं रहेगी और विकास के काम होंगे। महाराज जी, आज जो बजट पेश हुआ है उसका इस दिल्ली के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और कितना फायदा मिलेगा? उसका बड़ा फायदा मिलेगा, आम आदमी को बड़ी राहत मिली है और निश्चित रूप में उसका फायदा मिलेगा। जो विकास जो है बड़ा जो है अच्छा बजट है और ये विकास करेगा तेजी से, ऐसा मेरा मानना है। सर, अंतिम दौर चल रहा है चुनाव का, ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली में पूरी तरह से तैयार है इस बारी भाजपा? निश्चित रूप में परिवर्तन चाहती है जनता और ये परिवर्तन होगा क्योंकि पीपल नीड चेंज और चेंज बहुत ज़रूरी होता है। विकास के लिए चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तो इस समय भाजपा को मौका मिलना चाहिए और कमल खिलना चाहिए। सर, हजारों की संख्या में यहाँ पर उत्तराखंडी समाज भी रहता है, भाजपा के मैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, उत्तराखंडियों से भी आग्रह करूंगा कि आपने कमल खिलाया है उत्तराखंड में, यहाँ पर भी कमल को खिलाइए तो निश्चित रूप में यहाँ विकास होगा। और डबल इंजन की सरकार बड़ी महत्वपूर्ण है, जो सरकार केंद्र में है वही राज्य में भी सरकार होगी तो निश्चित रूप में तेजी से विकास होगा और फंड्स की कोई कमी नहीं आएगी। धन्यवाद। महाराज जी आए हैं, कितना समर्थन मिल रहा है गजेंद्र जी आपको और कितना सुनिश्चित है जीत को लेकर? परम श्रद्धेय सतपाल जी महाराज के प्रशंसक समर्थक वे मेहरौली में बहुत बड़ी संख्या में हमारा उत्तराखंडी समाज मेहरौली में रहता है और आदरणीय सतपाल जी महाराज ने सभी से अपील करी है। उतरेनी मकरेनी पार्क जो 2018-19 के मध्य में हमने यहाँ पर अपना काम शुरू किया था, यहाँ से साफ सफाई करी थी। यहाँ पे आदरणीय रमेश उदुड़ी जी से निवेदन करके यहाँ एक ओपन जिम लगवाया था। इस जंगल वाले पार्क में शराब बिकती थी और मेहरौली वार्ड 2 के जो बच्चे हैं वे गलत रास्ते पर चलते थे, वो अवैध शराब भी रात 11:30 बजे रेड लगाकर और हमने पकड़वाई थी। तो ऐसा एक जो उतरेनी मकरेनी पार्क है उसमें सभी को महाराज जी ने अपील करी है। महाराज जी को सब बहुत मानते हैं, उसका असर निश्चित रूप से चुनाव पर होगा और बड़ी संख्या में हमारे उतरेनी मकरेनी पार्क में जो लोग एकत्र हुए हैं वे भी, और जो यहाँ नहीं पहुँच पाए वे आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी की अपील को सुनेंगे, वे सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और मेहरौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे।